हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9th का बिहाइव का चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट है ये, जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप, जो लिखा गया है मारिया सारापोवा के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पे मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा दुनिया की सबसे खूबसूरत टेनिस स्टार रही हैं। इन्होंने अभी रिसेंट में फरवरी 2020 में ही इन्होंने संन्यास ले लिया है टेनिस से, लेकिन आज भी उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो बहुत सारे लोगों ने परिश्रम बहुत किया, बस उसमें से एक दो के अलावा किसी ने वो मुकाम हासिल नहीं किया। इनकी कहानी शुरू करते हैं हम। मैं आपको बता दूं कि इस लेसन में मैं आपको डिटेल समरी के अलावा क्वेश्चन आंसर, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको दूंगा मैं। जो क्वेश्चन थीम और टाइटल पर लिखा हुआ होता है, बना हुआ होता है, वो आपको दी जाएगी। कुछ करेक्टर्स जो मेन करेक्टर्स हैं, जो मेजर करेक्टर्स हैं इस लेसन में, जैसे कि मारिया शारापोवा खुद का, इनके फादर, इनके मदर के बारे में, वो भी आपको दी गई है। तो डिटेल आपको स्टडी यहाँ मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं भी किसी भी बुक को या किसी भी यूट्यूब पर जा करके और भी चीज़ों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप केवल ये वीडियो अंत तक देख सकते हैं तो वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने बहुत सारे मटेरियल को कंफर्म कर लिया है। चलते हैं स्टोरी को कंफर्म करते हैं। आपको पता है ये मारिया शारापोवा, जिनकी रहस्यमयी मुस्कान के सभी कायल हैं, सभी दीवाने हैं। इनकी सुंदर भड़कीली पोशाक इनको बहुत सारे लोगों के बीच में एक अलग सा मुकाम देती है। वो दिन भी याद है, सोमवार 22 अगस्त 2005, महिला टेनिस में विश्व के प्रथम स्थान पर विराजमान किया इस खूबसूरत परी को, टेनिस परी को। वर्ल्ड वुमेन टेनिस ये नंबर 1 की पोजीशन पर आई थी 22 अगस्त 2005 में। लेकिन 2005 में जो ये महिला टेनिस के विश्व के शिखर पर पहुंची थी, ये बहुत नॉर्मल बात नहीं होती है। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़े, बहुत बलिदान देना पड़ा, ये सब कुछ। लेकिन इनके लिए बहुत कम समय में हुआ, क्योंकि कम्पिटेटिव वर्ल्ड में ना लोगों को बहुत तेज चलना पड़ता है। अगर लोग तेज नहीं चलते हैं तो पिछड़ जाते हैं। समय के साथ नहीं चलना होता है, समय से तेज चलना होता है, वरना समय आपको पीछे कर देगा। ये चढ़ाई इस नंबर 1 पर पहुंचने के लिए इन्होंने 9 साल पहले से ही ये काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी दिए, जो इनके, ये जब छोटी थी तभी से इन्होंने सेक्रीफाइस देना शुरू किया। 6 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल से इन्होंने घर पर प्रैक्टिस किया, और 9 साल के बाद से इन्होंने बाकायदा उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के ट्रेनिंग लिया। और इतने कम उम्र के बच्चे जो हैं इतना बड़ा त्याग नहीं करते कि माँ बाप को छोड़ करके और वो किसी अनजान जगह पर वो सब काम करें जो नॉर्मल बच्चे नहीं करते। तो बचपना इन्होंने अपने इस एम्बिशन के लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। नन्ही मारिया शारापोवा अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मना पाई थी जब इन्हें ले जाकर के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, टेनिस इंस्टीट्यूट में इनका जाकर के एडमिशन करा दिया गया। वहाँ इन्होंने ट्रेनिंग लिया। इसके बाद जब कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, तो इनके पिता जो यूरी हैं, ये हैं इनके फादर यूरी, इनके ट्रेनर हैं। ये है मारिया शारापोवा, छोटी नन्ही 10-11 साल की तब रही होंगी। तो इनके पिता जो है वो फ्लोरिडा लेकर के जाते हैं इनको। वहाँ पर टेनिस का वहाँ पर होने को होता है मैच, तो लेकर के जाती है फ्लोरिडा में। वहाँ पर पहली सफलता ये प्राप्त करती है और प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचने के लिए अग्रसर हो जाती हैं। उस रास्ते पर चलना शुरू कर देती हैं जहाँ पर सफलता और प्रसिद्धि इनके कदम चूमते हैं। लेकिन इसके लिए उनको अपनी माँ येलेना, इनकी माँ का नाम येलेना था, अपनी माँ से इनको 2 साल के लिए दिल को निचोड़ देने वाली जुदाई का सहन करना पड़ा, क्योंकि वीज़ा की समस्याओं की वजह से जो माँ थी येलेना, वो साइबेरिया में रह गई थी। चूँकि इनका जन्म जो था, इनके फादर मदर जो थे साइबेरिया से ही रिलेटेड थे, तो साइबेरिया में ही मदर रह गई। बस ये अमेरिका में आ गई अपने फादर के साथ। फादर भी अलग रह गए और ये जो थे वो इंस्टीट्यूट में जा कर के अपना ये ट्रेनिंग लिया करती थी। उसके बाद जा कर के ये मैच खेलती थी। और इस तरीके से बहुत बड़ी कुर्बानी जो नॉर्मल इंसान नहीं दे पाते हैं, वो कुर्बानी इन्होंने दी। उस टेनिस में सफलता पाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो कीमत उस 9 साल की लड़की ने अपने जीवन की शुरुआत में ही करना शुरू कर दी थी। उस मजबूती का संचार मारिया में आज भी होता है। यही रहस्य था कि 2004 में उसने विंबलडन में महिला एकल के खिताब को जीत लिया था। 2004 में विंबलडन चैंपियनशिप वुमेन्स सिंगल्स में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया 2004 में।
अगले ही वर्ष 2005 में ही आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि ये वर्ल्ड विमेन टेनिस के नंबर 1 रैंक पर अपने आप को विराजमान कर लिया। और उसके नेक्स्ट ईयर 2006 में ही WTA टूर चैंपियनशिप ये जीत हासिल की इसमें। तो लगातार ये वर्षों में उपलब्धियां दर उपलब्धियां पाती गई और अपने आप को एक सफलता और प्रसिद्धि के मुकाम पर लेकर के अपने आप को कायम रखी। जबकि साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से लेकर के टेनिस की छोटी तक पहुंचने के सफर ने टेनिस प्रेमियों के दिलों को छू लिया था। इसको छोटी के नाम से बोला गया यहाँ पे। तो साइबेरिया में बर्फीली मैदान से लेकर के जो टेनिस के लॉन होते हैं वहाँ तक पहुँचने के सफ़र ने बहुत सारे लोगों को ये विश्वास दिलाया कि इस लड़की ने बहुत मेहनत किया। स्वयं इस लड़की ने भावुक होने वाला कोई स्थान नहीं छोड़ा, क्योंकि फीलिंग में रहती अगर तो अपने माँ से बिछुड़ने के बाद ये शायद न रह पाती और शायद अपनी माँ के लिए रोना गाना शुरू करती उस 9 साल की लड़की। लेकिन फिर भी किसी तरीके से अपने लक्ष्य के बारे में ये मुखर रही और लक्ष्य को पाने के लिए वो किया जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। जब लोग उनसे उनके लक्ष्य के बारे में सवाल पूछते हैं तो उनकी सीधी नज़रें जवाब देती हैं, और जवाब ये देती हैं कि उनके बलिदानों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो सेक्रीफाइस ना की होती, अगर वो बलिदान ना दी होती, अपने मदर से, अपने फादर से दूर ना रही होती, तो शायद वो ये मुकाम न पा सकती। किशोरावस्था में सनसनी बन चुकी बहुत से सितारों की भांति मारिया शरापोवा को फैशन से बहुत प्रेम था। जैसे आप यहाँ देख ले रहे हो, उनको डांस और सिंगिंग का भी बहुत शौक था। बहुत फैशनेबल ये मानी जाती हैं। वह आर्थर कोनन डॉयल के द्वारा लिखा गया उपन्यास को पढ़ती है। आर्थर कोनन डॉयल के द्वारा लिखा हुआ वो नॉवेल पढ़ती हैं। आपको शायद पता हो, आपने शायद ये इस हॉलीवुड एक्टर को देखा होगा। बहुत सारे हॉलीवुड के मूवीज जो हैं, जैसे शेरलॉक है, बहुत सारे मूवीज ऐसे हैं जो आर्थर कोनन डॉयल ने बनाए हैं। इनके बुक से रिलेटेड है, वो इनके बुक पर ही बनी है बहुत सारे मूवीज हॉलीवुड की। तो इनके जो नॉवेल्स हुआ करते थे उसको पढ़ पढ़ के बड़ी हुई हैं ये महोदया मारिया शरापोवा। ये महंगे, आप कह सकते हो सुंदर और महंगे जो थे गाउन पहना करती थी, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाती थी। चॉकलेट से बहुत प्रेम था, केक से बहुत प्रेम था, संतरे के पेय पदार्थों के साथ भी इनका मेल जो था वो बहुत अच्छा था। शरापोवा को किसी एक वर्ग या किसी एक श्रेणी से नहीं जोड़ा जा सकता था। अपने माता पिता के लिए, अपने माता पिता से दूर रह करके भी वो काम किया जो आजकल के बच्चे शायद ना कर पाएं। आजकल अगर देखा जाए तो उनकी योग्यता जो है सफल होने के लिए इनकी दृढ़ इच्छा और त्याग करने की तत्परता से मिली। इस कारण दुनिया के शिखर पर ये विराजमान हुई। जो धन, जो वैभव, जो इन्होंने मुकाम हासिल किया है प्रसिद्धि का, अगर उसके लिए कोई ईर्ष्या करे तो ये गलत होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन्होंने ये मुकाम अपने कठिन परिश्रम के कारण पाई है। तो इस तरीके से एक लड़की की स्ट्रगल को दिखाया इस लेसन में। आशा है आपको ये लेसन समझ में आया होगा मारिया शरापोवा का। ये चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर के बारे में देखने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी समझने में। क्योंकि ये लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने इसको बहुत छोटा किया है। बस ये कि थोड़ा आप बड़ा करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के बड़ा कर दोगे, आपको दिख जाएगा। ये है थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे मिस हो गया थर्ड क्वेश्चन, और ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपैरिजन है आपकी जो 2 पार्ट है, संतोष यादव का और मारिया शरापोवा का, उसके बारे में कंपैरिजन है। इसके अलावा कैरेक्टर्स के बारे में मारिया शरापोवा को कैरेक्टर्स यहाँ पे उनका रखा गया है, उनके फादर मदर का, यानी कि यूरी फादर और येलेना जो उनकी माँ थी, उनके कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ रखा हुआ है। टाइटल जस्टिफिकेशन, क्या ये लेसन रीच फॉर द टॉप एक उचित टाइटल है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थीम होता है वो यहाँ दिया है। इस तरीके से ये लेसन खत्म होती है। आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कोई सुझाव, कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बगल में जो घंटा है उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज जो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। इफ़ यू केयर समवन इट मीन्स यू नीड टू शेयर समथिंग टू समवन। आप शेयर जरूर कर दीजिएगा ये वीडियो। जैसे आप लोग खाना पानी शेयर करते हो, आप कुछ चीज़ें शेयर करते हो, वैसे आप नॉलेज को भी, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द